भाजपा ने खोला चुनावी पिटारा। देश में यूसीसी के ऐलान से बढ़ा सियासी पारा। विपक्ष की गारंटी के बाद मोदी की गारंटी में है कितना दम। विपक्ष के 5-25 के फॉर्मूले पर कितनी भारी पड़ेगी मोदी की गारंटी। भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी में क्या है खास। लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे भाजपा का संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी नाम दिया गया। मोदी की गारंटी में सबसे अहम यूसीसी, सीएए, वन नेशन वन इलेक्शन, पेपर लीक नियंत्रण कानून रहा है, जिसने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। वहीं बीजेपी ने संकल्प पत्र में ज्ञान यानी GYAN पर फोकस किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी शक्ति। चलिए जानते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की खास बातें। भाजपा के संकल्प पत्र में अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से 0 बिजली बिल की व्यवस्था मिलेगी। आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें 70 साल से ऊपर की आयु के हर बुजुर्ग को लाया जाएगा। मोदी की गारंटी है जन औषधि केंद्र पर 80% छूट के साथ दवाई मिले। गरीबों को 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। इसके तहत 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे। देश में होने वाले पेपर लीक पर बड़ा कानून बना है, जिसे लागू किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की जाएगी। दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू सर्विस और टूरिज्म के जरिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। आगे 3 करोड़ को बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी के घोषणा पत्र का देश भर को इंतजार रहता है, क्योंकि बीजेपी अपनी हर गारंटी को पूरा करती है। भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर वार किया। शाह ने कांग्रेस के 70 सालों की तुलना बीजेपी के 10 सालों के कामों से की और भ्रष्टाचार पर वार करते हुए आम आदमी पार्टी को भी घेरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लिया है। इसके कारण बेटियों के जन्म दर में भी वृद्धि हुई है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी है। परंतु कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली है। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है
जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पाई। इधर पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार किया तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बेरोजगारी पर हल्ला बोल दिया। प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। इस जुमले पत्र में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से पूरे नहीं किए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने वादा किया था, या ये कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। कहीं पर इस 75 पेज के डॉक्यूमेंट में ये आंकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने कि 10 साल में कितने युवाओं को बेरोजगारी दी एक्चुअली। गौरतलब है कि कांग्रेस ने भी न्याय पत्र के नाम से 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने, उनका दायरा बढ़ाने, 2047 तक विकसित भारत बनाने समेत कई बड़े वादे किए। वहीं कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर कई वादे किए। अब देखना ये होगा कि लोकसभा के रण में जनता किन वादों पर कितना विश्वास जताती है।